बरेली समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, शहर एवं कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता डॉक्टर अनीस बेग से हमारे संवाददाता द्वारा यूपीटीईटी की परीक्षा रद्द किए जाने पर चर्चा की। तब डॉक्टर अनीस बेग ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि 21 लाख छात्र तो इस परीक्षा में शामिल थे। इसके अलावा कई और परीक्षाएं योगी सरकार में पर्चा लीक होने के कारण निरस्त हुई है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ सत्ता में बैठे हैं शिक्षा माफिया जिम्मेदार है। योगी सरकार छात्रों नौजवानों को बेरोजगारी की ओर ले जाने का कार्य कर रही है। इसीलिए योगी सरकार में सबसे ज्यादा परीक्षाएं निरस्त हो रही है। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, अभी जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी का पेपर जो लीक हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है जिसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और मैं तो कहूँगा ये झूठों की सरकार है। जितना सरकार ये झूठ बोलती है आज, और इतने खूबसूरती से झूठ बोलती है ये सरकार कि जिसका कोई जवाब नहीं। आज तक किसी सरकार ने इतना झूठ नहीं बोला होगा। असल में इस सरकार का मकसद ही नहीं है रोज़गार देना। अगर मकसद होता कोई, अगर रोज़गार देने का, अगर कितने युवक हमारे आज कितने ज़्यादा, जैसे ही ये सरकार आई है, चाहे सेंटर में मोदी सरकार हो चाहे यूपी में योगी सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ी है। और इस कदर बढ़ी है कि आज हमारे युवा वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। एक पेपर की लीक की बात करते हो आप, टेट की नहीं। आपको मैं गिनाता हूँ कि कौन कौन से पेपर लीक हुआ है। सबसे पहले अगस्त 2017 में जब से सरकार बनी है, सब इंस्पेक्टर पेपर लीक हुआ। उसके बाद में फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक हुआ। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ। कोई पेपर तो हुआ हो जो लीक ना हुआ हो। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद, इसके पीछे इसका मकसद जानिए आप। मकसद ये है कि ये लोग निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से जो हमारा एग्जामिनेशन है उसके कराने में असक्षम है। अक्षम नहीं है, मतलब ये करना ही नहीं चाहते। भाई अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। चलो मैंने गिना दिया आपको इतने ढेर सारे। अब ये ऐसी लगा लो आप, 41,520 सिपाही की भर्ती ही थी, इसका पेपर लीक हुआ। उसके बाद में 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती होना था, उनका पेपर लीक हो गया। ऐसे ही हमारा अगस्त 2021 में पैट का पेपर लीक हुआ। अगस्त 2021 में ही बीएड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ। और उसके बाद में अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक हुआ। इसी 2021 में नीट का, एनडीए का, एनसीए, इसका एसएससी का पेपर लीक हुआ। अब बताइए मेरी बात, अब आप तो एक पेपर लीक की बात करते हैं। कितने इन्होंने जब से 2017 में आए हैं, एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम ये है इस सरकार की कि ये रोज़गार देना ही नहीं चाहती। और रोज़गार ही नहीं, इस हर मोर्चे पे फेल है ये सरकार, हर मोर्चे पे फेल है। डॉक्टर साहब, योगी आदित्यनाथ ने इस पर्चे के लीक होने के बाद कहा है कि 25 दिन के अंदर परीक्षा करा करके और हम जो है दोबारा ये पेपर करवाएंगे, और इसमें कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? चलिए, ये पेपर अब ये क्यों कर रहे हैं, अब समझिए इनका मकसद पहचानिए आप। अब क्योंकि अभी जस्ट अभी इतने लोग, कितने लड़के, 21 लाख, बताइए 21 लाख लोग बेरोजगार बेचारे रात की ठंड में ऐसे पड़े रहे बेचारे। कोई गरीब, कब से कितने लोग तो रो रहे थे जब पर्चा कैंसिल हुआ, तो उनके हाथों में से जब पर्चा लिया गया तो कितने लोग रो रहे थे उसको लेके। तो ये इनकी कथनी करने में फर्क है। अब देखिए, अब क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, इनको तो जहां पर कहते हैं जिस दौर और जवानी चलती है उस और समय उसी की सरकार बनती है। तो जवानी ने इतना परेशान हो चुकी है, इस सरकार को घेरने को बिल्कुल तैयार है। इसलिए यही रीजन है, अगर अभी इलेक्शन नहीं होते तो ये डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि इनका मकसद नहीं है। अगर चलो परीक्षा दिला देंगे, रिजल्ट कब आउट होगा, कब पेपर आउट हो, अब रिजल्ट के बाद कह देंगे। कोई कोर्ट केस ले आएगा, कोई कहीं पर सुप्रीम कोर्ट में केस लग जाएगा, हाई कोर्ट में केस लग जाएगा। जो भी है ना, ये क्लियर करके नहीं चलते, चीज़ों को क्लियर करके चले तभी रोजगार मिलेगा। कुछ क्लियर नहीं है इनका। अगर ये परीक्षा ले भी लेंगे, अगर 25 दिन के अंदर परीक्षा ले भी लेंगे तो रोजगार नहीं देंगे। ये मेरा बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है
कि 25 दिन के अंदर हम ये परीक्षा करा देंगे और हमने इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है तो गिरफ्तार किसको किया है इन्होंने? गिरफ्तार तो बहुत जो तालाब में छोटी मछलियां है ना उनको गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। ये मैं बेसिकली सरकार में देखिए, कोई भी पर्चा, इतना बड़ा पर्चा कभी भी लीक नहीं होता जब तक बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो सरकार के मंत्री हैं, जो इससे रिलेटेड मंत्री हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए मंत्री को कि क्यों पेपर लीक हुआ, और उसके बाद में जो उसके साथ से रिलेटेड जो बड़ी मछली है उनको पकड़ा जाए, उनको बंद किया जाए। और आप कह रहे हैं 25 दिन के अंदर परीक्षा कराने की, उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों को जो एक किराया नहीं होता जाने के लिए, जिनको लिए एक टाइम खाने के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो परीक्षा देते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, ऐसा थोड़ी कोई मालदार आदमी इसमें परीक्षा दे रहा है। उन लोगों को किराए की व्यवस्था कराएं, उन लोगों को ठहराने की व्यवस्था कराएं। वो लोग कहाँ ठहरे थे? वो लोग तो रेलवे स्टेशन पे ठहरे थे बेचारे। तो इनकी व्यवस्था कराएंगे क्या? ये परीक्षा तो करा देंगे, चलिए है परीक्षा करा के। सिर्फ ये मकसद इनका कुछ नहीं है, इनका मकसद ये है सिर्फ अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये सरकार कभी भी ये नहीं कहती कि 25 दिन का इलेक्शन वो पेपर कराएंगे। और मैं तो कहता हूँ पेपर करा भी देंगे तो ये नौकरी कभी नहीं देने वाले, इसका रिजल्ट कभी आउट होने वाला, ये मेरी गारंटी है। और बेरोजगारी पे नहीं, ये सरकार, मैं और बताना चाहता हूँ 2 चीज़, हर मामले में फेल है। ये सरकार किसानों के मामले में फेल, ये सरकार एकदम हर चीज़ पे जो हमारे गरीब हैं, उन लोगों को, जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को कोई मदद नहीं कर रही है। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, खाने का तेल 200 रुपये ऊपर पहुँच गया है, पेट्रोल डीजल 1000 के ऊपर क्या नाम है 100 रुपये के ऊपर पहुँच गया है, सिलेंडर 1000 के ऊपर पहुँच गया है। हर मामले में फेल है ये, हर तबका परेशान है इससे, और सबसे ज़्यादा आज के डेट में किसान परेशान है। डॉक्टर साहब, अभी आपने किसानों की बात की थी, 750 से अधिक किसान मर गए हैं जिस पर केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसानों की बात करता हूं क्योंकि हमारा देश किसानों के ऊपर टिकता है। कितनी % हमारी आबादी है वो हमारी जो खेती किसानी करती है। और हमारे नेता की बात सुनिए आप, इन्होंने तो 750 किसान मरवा दिए। हमारे जो बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उसमें 750 बेचारे परिवार बर्बाद हो गए, जिनके घर का एक कोई भी अगर डेथ होती है तो बर्बाद हो जाता है वो परिवार। हमारे नेता अखिलेश यादव जी की सुनिए, उन्होंने ये ऐलान किया है अगर उनकी सरकार आई तो हर परिवार को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और तो छोड़िए, और मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा भी ऐलान होने वाला है, अभी आने दीजिए ज़रा, अभी हमारा जो इलेक्शन डिक्लेयर होने दीजिए तो और भी उनके लिए स्कीमें आएंगी। 25-25 लाख तो डिक्लेयर कर दिए अखिलेश यादव जी ने कि हर परिवार को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे जितनी भी डेथ हुई हैं। एक बात बहुत और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो हमारे जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाह रहा हूं कि 2006 में बीजेपी की सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी। तो पेंशन देखिए एक ऐसा होता है कि अगर कोई परिवार में अगर कोई सर्विस कर रहा है तो पूरा परिवार उसके साथ चलता है, और जब रिटायर होता है तो पेंशन मिलना बंद हो जाती है, जिससे परिवार पे बहुत संकट आता है। तो हमारी सरकार ने भी ये ऐलान किया है अखिलेश यादव जी ने कि हम आज सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल होंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है।